वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। खैरियत है बेटी? इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती? नहीं अम्मी, बस ऐसे ही मुस्कुरा रही हूँ। दिलान भाभी वापस आ गई है ना, देखिएगा अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। शुक्र है कि बुरे दिन अब चले गए। ओह अच्छा अच्छा। एक बात और है, कल मैंने तुम्हें फिर उसके साथ बात करते हुए देखा। किसके साथ? फराद के साथ। हाँ वो नहीं अम्मी, कोई खास बात नहीं थी। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब तुम जरा मुझे बताओ बेटा, वो आखिर चाहता क्या है तुमसे? ऐसी कोई बात नहीं, अब वो मुझसे क्या चाहेगा अम्मी? बस समझा रहा था कि दिलान भाभी का अच्छी तरह ख्याल रखना, किसी चीज की कमी ना हो। देखो बेटा, तुम लोगों में चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन पहले था और वो सब जानते हैं। नसीब में नहीं था और बात वहीं खत्म हो गई। जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब वो मंगनी शुदा है। तुम दोनों का इस तरह से बातें करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर आजाद साहिबा और दारिया साहिबा ने देख लिया तो तुम्हें पता है वो लोग क्या करेंगे, तो तुम्हारा दिल दुखेगा। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? भला मेरा दिल क्यों दुखेगा, बल्कि खुदा करे कि उस दारिया चुड़ैल का दिल दुखे। हाँ दे अम्मी। अच्छा खैर, अब हम चलें। सबीहा साहिबा को मजीद परेशान नहीं करते। दिलान को क्यों बुलाया था आपने? क्यों बुलाया था, जवाब दें। मेरे पास एक नौजवान लड़की पनाह लेने आई थी। जिस आदमी से वो भागी थी वो यहाँ आकर उसे जबरदस्ती ले जा रहा था। इसकी जिंदगी की फिक्र है मुझे। बस ये देखना चाहा कि खैरियत से है या नहीं। यकीन करें बारान साहब, अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। बारान, प्लीज अब सबीहा साहिबा को छोड़ दो। इनके पास और भी बहुत से काम हैं। इन्होंने सिर्फ मुझे रिहाइशी नहीं दी बल्कि जॉब भी दी, लेकिन इस तरह मदद करने वाले एक इंसान को इस कदर परेशान करना शर्मिंदगी की बात है बहुत। तुम समझ रहे हो ना? चलो अब घर चलते हैं। जॉब? क्या जॉब कर रही हो इस घर में? दिलान अपनी जाती मुसीबतों से पहले बहुत ज़हीन तालिबा थी और मैं ये बात जानती हूँ। मैंने इसे अपनी असिस्टेंट की नौकरी दी है। वाकई में? एक अकेली लड़की को पहले अपनी गाड़ी में, फिर अपने घर में रखें और फिर उसके बाद जॉब भी दें। कैसी जॉब है ये, बताएंगी आप? कैसी जॉब है ये? जी बारान साहब, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे आपने कहा। जिंदगी में बहुत अजीब इत्तेफाकात होते हैं। देखिए, दिलान ने शुगर के मरीजों के लिए किंगर के पौधे पर काफी गहरी तहकीक की थी। मैंने सोचा कि इस प्रोजेक्ट पर दिलान के साथ काम करूं ताकि सबका फायदा हो। मारदीन में भी उगता है ये पौधा,
शायद इसके बारे में आपने भी सुना होगा। हमारे होल्डिंग के तहत तमाम प्रोसेस के बाद तैयार होने वाली जड़ी बूटियों पर मबनी हमारे बिजनेस को बढ़ाते हुए तिब्बी इलाज की बेहतरीन मसनूआत की तैयारी के लिए दिलान की तहकीक हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। इसीलिए मैंने दिलान को अपनी असिस्टेंट की जॉब पे रखा है। हाँ हाँ बिल्कुल। जब मैंने ये तहकीक लिखी थी तो मेरे असिस्टेंट को भी बहुत पसंद आई थी। उन्होंने कहा था अगर दवा साज कंपनियों तक पहुंचा दूं तो ये तहकीक मजीद तरक्की पा सकती है, लेकिन फिर हालात ने इजाजत नहीं दी, तुम जानते हो। लेकिन पता नहीं तुम समझते क्यों नहीं हो, जब से मैं तुमसे दूर हुई मेरे हर ख्वाब और सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई। जैसे जिंदगी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, बिल्कुल वैसे ही वापस कर दिया। सबीहा साहिबा की मदद से। यानी सब कुछ दे दिया तुम्हें? कमरा भी दे दिया? ठीक है, मुझे वो कमरा दिखाओ जहां तुम रहती थी। सबीहा साहिबा ने तुम्हें अपने घर में कैसा कमरा दिया है? कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाएं, जैसे कमरे का बहुत पता हो आपको। जवेरिया, साइकियाट्रिस्ट का फोन आया था। क्या कहा उसने जेफदत? कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खबर बहुत अच्छी है। थेरेपी से फायदा हो रहा है। हर सेशन के बाद यामुर बहुत बेहतर हो रही है, हत्ता कि जल्द थेरेपी की जरूरत भी नहीं होगी। ओह शुक्र है, माशाल्लाह। मेरी गुड़िया, मैं महसूस कर रही हूँ दिलान के मिलते ही कैसे फूल की तरह खिल गई है। पहले की तरह बिल्कुल खामोश नहीं रहती। इस उम्र में न जाने क्या कुछ नहीं झेला हमारी बच्ची ने। कोई और बच्ची होती तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, मगर हमारी यामुर माशाल्लाह बहुत बहादुर है, बहुत ज़हीन भी है, और इसकी बातें तो उफ। मतलब बोलती भी बहुत ज्यादा है। जेफ्ता जान, जब ये बड़ी होगी तो हम इसे कैसे संभालेंगे? क्या हुआ? आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, तुम्हारी शरारतों की बात हो रही थी इसीलिए। कौन सी शरारतें कर दी मैंने? जैसे कि तुम बहुत ही तमीजदार बेटी हो, जो हम कहते हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं करती। बस वही बात है।
इसीलिए हम भी सोच रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहिए। मतलब इस खुशगवार मौसम में यूं घर में बैठने के बजाय क्यों ना हम किसी पार्क में चले। जाते हुए सुबह तुम्हारे पसंदीदा डोनट्स भी लेकर चलेंगे। तुम्हें बहुत पसंद है ना? हाँ, तो चलो फिर चलते हैं। ठीक है, चलते हैं पार्क। तो फिर चले। चलो। आजा गुड़िया। यह था तुम्हारा कमरा, यहां रहती थी तुम? रुक जाओ। अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो दिखा देती हूँ तुम्हें वो कमरा। इस तरफ आओ। चलो दिखाओ। काश तुम यहाँ आराम से लेटती, मैं आकर तुम्हारे सर पर हाथ फेरती, कहती मेरी प्यारी बेटी शब्बा खैर। तुम कहती शब्बा खैर अम्मी जान, और मैं तुम्हें सोता देखकर मुतमईन हो जाती। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सुकून से सोती। सुबह जागते ही तुम्हें याद करती और आकर देखती। मेरी प्यारी बच्चियां। कभी तुम्हें देर हो जाती तो तुम जल्दी जल्दी अपनी किताबें बैग में डालती और कहती गुड मॉर्निंग अम्मी, आज बहुत देर हो गई। मैं कभी बर्दाश्त ना कर पाती कि तुम बगैर नाश्ता किए जाओ। मेरी बच्ची, अब तुम कहाँ चली गई हो?
मुझे प्यास लग रही थी, पानी पीने आया था। हेलो दारिया मेरी जान, इत्तेफाक से तुमसे बात नहीं हो सकी थी, बस इसीलिए तुम्हें फोन कर लिया मैंने। जान कैसी हो तुम? ठीक हूं मैं भी, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिक्र मत करो तुम। यार ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? हाँ मैं भी मेरी जान, मैं भी। चलो अब रखता हूं फोन। ओके बात सुनो, मैं फोन रखता हूं, बाद में बात करेंगे। दिलान जान, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हारी फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए, मिस की तो ये मारा जाएगा। अपना ख्याल रखना। और अपने घर वालों को मेरा सलाम देना। चलो चलें। खुदा हाफिज सबिहा साहिबा, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। दिलान के साथ तुम्हारे आखिरी दिन है बारान का राबी। तुमने दिलान को ढूंढ तो लिया, लेकिन बहुत जल्द दोबारा इसे खो दोगे और फिर जान जाओगे तुमके प्यारों को खोना कैसा होता है। मेरे दरवाजे पर आकर गिड़गिड़ाओगे और खाली हाथ अपने घर वापस जाओगे। ये बात याद रखना कि मैं किसी सूरत तरस नहीं खाऊंगी, हरगिज़ नहीं। ये लीजिए आजाद साहिबा, गर्मा गर्म कॉफी आ गई। शुक्रिया कदर, शुक्रिया। शुक्रिया कदर आपा। कोई बात नहीं। दिल को अभी तक ठंडक नहीं मिली।
शादी में उस बदबख्त औरत ने अपनी शर्मंगेजी से सब कुछ खराब कर दिया। जब तक वो सजा नहीं पाती दिल को चैन नहीं आएगा। कुछ कहना चाहती हूँ तो बहरहान कहता है मैं खुद देख लूंगा और बात खत्म कर देता है। इस तरह कुछ नहीं हो सकता। वो इस कबीले का सरदार है। शुक्र है खुदा का उसने ये दिन दिखाया। हर मुसीबत, हर तकलीफ को बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। सच कहा, हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने घुलता रहा और हम कुछ भी करने से कासिर थे। ऐसी बातें क्यों करते हैं बाबा? हमने कोने कोने में ढूंढा और आखिरकार भाभी मिली गई। ठीक कहते हो बेटा, लेकिन तुम्हारी भाभी अभी तक संभल नहीं पाई। उसकी हालत अच्छी नहीं है। ऐसा मत कहो कुदरत बेटा, तुम खुद ही तो हमेशा कहते हो दिलान बेटी बहुत मजबूत है। उसने अपनी नाजुक सी जान पर बहुत कुछ झेला है। वो इससे भी निकल आएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मजान, इंशाअल्लाह। अगर दोनों कुछ वक्त तन्हा गुजारे तो शायद जल्दी संभल जाएंगे। तुमने तो मेरे दिल की बात कही थी। अगर मुझसे मुत्तफिक हैं तो फिर उन दोनों के लिए कुछ इंतजाम करते हैं, जैसे कि हनीमून पर भेजना भी बुरा आइडिया नहीं है। क्या ख्याल है बाबा? वाकई अच्छा होगा। तो फिर ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। खुशामदीद। हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे। क्योंकि सब कुछ दोबारा वैसे ही शुरू हो चुका है तो हमने कुछ प्लान किया है आप लोगों के लिए। आप लोगों का हनीमून भी नहीं हुआ तो सोचा कुछ दिनों के लिए बैरून मुल्क चले जाएं, मसलन इटली वगैरह। भाभी, सोचा आपको भी पसंद आएगा। अजायब घर, तस्वीरें, मुजस्मे वगैरह। क्या ख्याल है? मैं जरा आराम करूंगी। एक्सक्यूज मी। बहुत अच्छा सोचा तुमने। वो जरा थकी हुई है, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है भाई। चलो बेटी, जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर लें। जब बहू साहिबा दस्तरखान पर अपनी पसंद का खाना देखेंगी तो खुश होंगी। आवाज आ रही है तुम्हें? खाने में देर हो गई तो सब नाराज होंगे। जल्दी करो, बहुत काम है। हाँ अम्मी, कुछ कह रही थी आप? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? ठीक हूँ अम्मी, ध्यान इधर ही और कहाँ होगा। क्या पता कोई परेशानी हो और तुम्हारा दिमाग वही लगा हो। उफ अम्मी, आप ही ना। खुश हूँ तो आपको मसला, उदास हूँ तो आपको मसला। क्या करूँ मैं, कुछ समझ ही नहीं आता। बात सुनो, मैं देख सकती हूँ तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है। अच्छा चलो बताओ मुझे, क्या फरात ने तुमसे कुछ कहा है? तुम्हें तंग किया है? कुछ तो बताओ मुझे। मेरा पीछा छोड़ दे अम्मी, बस करे, मैं तंग आ गई हूँ। कुछ नहीं हुआ मुझे और ना ही कोई अब मुझे दुख दे सकता है, क्योंकि अब सब कुछ खत्म। हमारी फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। मिस की तो ये मारा जाएगा। हनीमून पर जाने से पहले क्या मैं अब इस घर से जा सकती हूँ तुम्हारी इजाजत से?
मैं नहीं जानती तुम्हें मनाने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए। तो फिर मैं तुमसे सच उगलवाने के लिए बताओ कि क्या करूं? लोगों के मुंह से निकले अल्फाज पर यकीन करना शुरू करो, ये काफी है, या जो तुम अपनी आंखों से देखते हो उन पर यकीन करना। जो कुछ मैंने देखा, वो गुलाबी चमकदार कमरा जिसे तुमने अपना कहा, क्या वाकई वो तुम्हारा था? वो सीडीज वगैरह और वो किताबें, हाँ? वहां तुम्हारी कोई एक भी चीज नहीं थी। तुम भूल रही हो, मैं तुम्हें जानता हूं दिलान। फजूल सी बात पर यकीन करूं कि जिसका कोई सर पैर नहीं। वो कमरा तुम्हारा नहीं था। तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम सिर्फ ये समझते हो कि तुम जानते हो। वो फिल्में जो साथ में देखी, वो किताबें जिन पर हमने बात की, अब तुम ये कहोगे कि वो सब तुम्हारे खेल का हिस्सा थी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तुमसे बात कर सकूं इसलिए जो कुछ तुम्हें पसंद था मैंने जाहिर किया, वही सब मुझे भी पसंद है। मोहब्बत हो या गुरूर हो, मेरा उन किताबों से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपने पेशे से मुतालिक तहकीक करती हूँ। अगर मुझे मौका दिया जाए तो वो मौका भी सिर्फ सबीहा साहिबा ने दिया। झूठ बोल रही हो, बस। झूठ बोल रही हो। सब झूठ है, सब झूठ है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही सच है जो कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से तक अपने दिल में लिए फिरूंगी। रिलैक्स हो जाओ बारान, ऐसा ना हो गुस्से में कोई गलत कदम उठा लो। कैसे पुरसुकून रहूं करीम, कैसे? दिलान को किसी वजह से मजबूर किया जा रहा है और मैं उससे सच उगलवा नहीं पा रहा हूं। जो करूं उल्टा होता है। सबीहा के बारे में कुछ मिला तुम लोगों को या नहीं? अफसोस अभी तक कुछ नहीं मालूम हुआ। जो पता था तुम्हें बता चुका हूं मैं। थोड़ा सब्र रखो। क्या पता चला है? वो औरत एक कामयाब बिजनेस वुमेन है और उसके काफी सारे हॉस्पिटल्स भी हैं। शौहर भी कामयाब डॉक्टर था, 10 साल पहले इंतकाल कर गया। इसके अलावा एक बेटी भी थी, वो भी एक ट्रैफिक हादसे में मारी गई। शायद इन्हीं वाकयात के बाद उसने अपने आप को इस दुनिया से अलग कर लिया, क्योंकि ना ही उसका कोई दोस्त है, ना ही कोई रिश्तेदार है, कोई भी नहीं। बस अपने काम में मसरूफ रहती है। इसीलिए उसके मुलाजिम भी उसे बहुत पसंद करते हैं। वो फंड्स वगैरह भी देती है, मदद करती है, इसलिए काफी मशहूर है। मैं जानता हूं ये सब मानना मुश्किल है, लेकिन वो बिल्कुल क्लीन है बारान। नहीं करी। वो औरत किसी को सड़क से उठाकर महीनों तक अपने घर में कैद रखती है और किसी को पता नहीं चलता। एक इंसान के चाहने वाले नहीं होते क्या? उसने कैसे ये सोचा? वो लड़की महीनों किसी से बात नहीं कर सकी करीम, किसी से भी नहीं। वो औरत इतनी मासूम नहीं जितनी नजर आती है। इतना काफी नहीं। मजीद तहकीक करो करीम। वो कौन है, क्या खाती है, कहां जाती है, हर बात, हर मामूली तफसील जानना चाहता हूं मैं, सब कुछ। यकीनन उसका कोई ना कोई कमजोर पहलू जरूर होगा। मैं नहीं जानता वो क्या है, मगर
दिलान उसके साथ दिलान नहीं रहती। मुझे कोई भी कायल नहीं कर सकता कि वो एक अच्छी औरत है। बारान किसी कीमत ही मामला छोड़ने वाला नहीं है। मुझे कुछ करना होगा, मगर क्या? तुम ठीक कह रहे हो बारान। हमें इस मामले को थोड़ा और गहराई से देखना होगा। शुक्रिया करीम, हर चीज के लिए। बारान कारा पे अपनी तहकीकात में तेजी ला चुका है सबीहा साहिबा, और वो हर जगह छानबीन कर रहा है। यहाँ तक कि उसने अस्पताल की आया तक से पूछताछ की है। छोटी बीबी की आया तक जा पहुंचा है वो। गुलशा की आया को भी परेशान नहीं कर सकता वो, बिल्कुल नहीं। और वो हमारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुलशा का हिसाब लिए बगैर मैं उसे माफ नहीं करने वाली। पुरसुकून रहे सबीहा साहिबा। बारान नहीं रुकेगा। अब वो दिलान तक पहुंच चुका है। अब वो सारी तवज्जो, सारा गुस्सा, सारी होशियारी दिलान को छुपाने वालों पर मरकूज करेगा। समझी? वो मुस्तकिल हमारी निगरानी कर रहा है। सब कुछ दिलान के फैसले पर मुनहसर है। उसे बारान को कायल करना होगा। जो दिलान नहीं कर पा रही वो मुझे करना होगा। मैं उसे कायल करूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। बारान का राबे सोच भी नहीं सकता कि मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। दिलान, बेटी आओ कुछ देर बाप बेटी बैठकर बात करते हैं। ठीक है कुदरत अंकल। अब तुम मुझे अंकल हरगिज नहीं कहोगी। मैं तुम्हारा बाप हूं, समझी? कैसी हो? बेहतर हो ना कल से? बेहतर हूँ कुदरत अंकल। बाबा बहुत शुक्रिया। और बेहतर हो जाओगी तुम भी और बारान भी इंशाल्लाह। तुमने जो कुछ सहा उसके आगे इसका दर्द कुछ भी नहीं है। मगर बेटी मेरा यकीन करो, मैंने अपनी बेटी को कभी भी इतना बेबस मजबूर नहीं देखा। हमारी जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं रही, ये तो तुम्हें भी मालूम है। बारान के बचपन में ही उसकी मां इंतकाल कर गई। उसने अपने दुख को छोटी उम्र से ही अपने अंदर छुपा लिया। समझती हूँ एक बच्चे के लिए माँ को खोना। इस तरह सर मत झुकाओ बेटी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और हाँ, वो दिन पीछे रह गए, गुजर गए। लगता है मेरे बेटे ने कोई ऐसा रास्ता निकाला था जिससे उसका दुख किसी को महसूस नहीं होता था। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। कम से कम वो रो तो लेता, चीखता, तड़पता, मगर उसने कुछ नहीं किया।
जब तक तुम नहीं आई थी। तुम्हें देखकर वो फिर से दुनिया से जुड़ गया है दिलान। लेकिन फिर तुम चली गई बेटा। क्या ये तुम्हारी अपनी मर्जी थी बेटी? क्या तुम ऐसा चाहती थी? काश तुम देखती तो जान लेती। जैसे उसके बचपन का गम दोबारा उसके पास लौट आया हो। वो तो दुनिया से मुंह मोड़ गया था। मैं गवाह हूं इस बात का। जब जब कोई भी खबर आती, वोट जाता, तहकीक करता, मगर क्या मिलता? सब लाहासिल। फिर से वापस अपने अंदर सिमट जाता। न खाने में दिल लगाता, न रात को सोया करता। बेटा, मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं था। बस मेरे दिल में जो कुछ था वो निकल गया। माफ करना। मैं चलती हूँ। दिलान रुको। लगता है वो अभी तैयार नहीं, न सुनने के लिए न कहने के लिए। इतना सब कुछ सहने के बाद मुझसे ये सब सुनना, पता नहीं उसका दिल कैसे तड़प रहा होगा। दिलान, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बाबा ने, उन्होंने कुछ कहा क्या? नहीं, उनकी बात नहीं है। दिलान देखो, बात सुनो। बदला लेने वाला, कोई खेल खेलने वाला ऐसे नहीं रोता। मैं जानता हूं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। नहीं जाऊंगी मैं। क्या मैं तुम्हें कभी छोड़ सकती हूँ? छोड़ दिया तो जी ही नहीं सकूंगी। ठीक है, सब बताऊंगी। हम बच जाएंगे। हम शायद दूर किसी देश चले जाएं, जहां कोई ना ढूंढ सके, वहीं बसाएंगे अपना घर। वहीं अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। हम कभी जुदा ना हो, एक पल के लिए भी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती तुम्हें?
तुम्हारी। वो बेबस जैसे तुम बाजू से पकड़कर घसीटते फिरते हो, तुम कभी नहीं मानने वाले। हमेशा कोई बहाना ढूंढोगे। दिलान बारान को छोड़ नहीं सकती। बारान काराबे को कोई नहीं छोड़ सकता। कोई ना कोई दिलान को डरा रहा है। बेचारी दिलान अपनों के लिए फिर से कुर्बानी दे रही है। नहीं बारान, तुम्हें आंखें खोलकर सच्चाई को कबूल करना होगा। मैंने छोड़ दिया है तुम्हें। मैंने तुम्हें और इस हवेली को भी छोड़ा और चली गई। बस यही बेबसी देखनी थी तुम्हारे चेहरे पर बारान। झूठ है ये, सब झूठ है। झूठ बोल रही हो, सरासर झूठ। बस सिर्फ एक चीज सच है और वो है तुम्हारे बहते हुए आंसू। उस औरत को इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं एक एक आंसू का हिसाब लूंगा। वो कहानियां अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों